हेलो स्टूडेंट, आप सबों को HV मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। मैं रत्नेश सर क्लास 12th का मैथ का टॉपिक मैट्रिक्स यानी आबी लेकर आए हैं। एक्सरसाइज 3.3 है NCERT के अकॉर्डिंग। चाहे आप स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको लेके आप आगे की ओर बढ़ेंगे। तब देखिए, जो भी वीडियो इसके पहले नहीं देख पाए हैं तो 3.2 तक अवश्य देख लें। इसके बाद यहाँ पर देखें तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि पहला का पहला का सॉल्यूशन करने जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या कहता है आप देख सकते हैं ऊपर की स्क्रीन पर। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम डाल चुके हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कहता है हम पढ़ देते हैं एक बार आपको। कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यानी निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करें, मतलब ट्रांसपोज ज्ञात करें। इसके जस्ट पहले वाला वीडियो में आप देख सकते हैं, हम सारा ट्रांसपोज का थ्योरी हम दे चुके हैं, ठीक है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, जो भी अभी तक वीडियो नहीं देखे, इसके जस्ट पहले वाला आप पहले देख लें, उसके बाद यहाँ से देखना शुरू करें। आइए, तो मान हमेशा दिए गए मैट्रिक्स को ए मान लीजिएगा। जैसे कि माना कि एक मैट्रिक्स दे दिया, अब इसका ट्रांसपोज पूछता है। तो ट्रांसपोज को दो तरह से लिखते हैं, या तो ए डैश लगा दीजिए या तो ए पर पावर के रूप में बड़ी टी लिख दीजिए। इसको भी पढ़ेंगे ए का ट्रांसपोज, इसको भी पढ़ेंगे ए का ट्रांसपोज। हालांकि दोनों देना नहीं है, दोनों में से कोई एक ही यूज करेंगे। अभी हम यूज कर लेते इतना सा। आइए देखिए, ट्रांसपोज आपको इसके जस्ट पहले वाला वीडियो में हम सिखा चुके हैं। तो आइए देखिए, सीधा करना क्या है, इसको ऐसे पकड़िएगा और ऐसे घुमा के यहाँ रख देना है। तो बोलिए क्या हो जाएगा, 5 हाफ -1। यही हो गया आंसर, बस यही हो गया। ट्रांसपोज निकाला तो ऑब्जेक्टिव ही सब आता है, इसलिए इसको ध्यान से उतार लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग चलते दूसरा प्रश्न है। देखिए दूसरा का भी हम तुरंत कर देते हैं। उसको मान लीजिए माना कि ठीक है, माना कि एक नया मैट्रिक्स हम बी नाम देते हैं और वहां पर बी बराबर दिया है 1 - 1 2 3, 1 - 1 2 और 3, ठीक है। फिर इसका आपको क्या करना है, ट्रांसपोज ही करना है। तो देखिए, तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे, इसीलिए तो बी का ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, देखिए वही काम करिए। इससे देखिए, पहला कॉलम को ऐसे उठाना है और ऐसे घुमा के यहाँ पे रख देना है। ऐसे घूमेगा तो 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, नहीं आएगा। फिर इसको देखिए, ऐसे पकड़ के उठाइए और ऐसे घुमा के यहाँ पे रख दीजिए, यानी -1 और 3 ऐसे हो गया। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब ट्रांसपोज में कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन बना लीजिएगा अपने से, वो भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो केवल इसी तरह से रो को कॉलम या कॉलम को रो में बनाते जाएंगे, उसके बाद आंसर मिल जाएगा। तब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। आइए मेरे प्यारे, 2 का पहला प्रश्न आप देख लीजिए। 2 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। कहता है इफ ए एंड बी, यानी ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स दिया गया, बी इक्वल टू इतना मैट्रिक्स दिया है, देन वेरीफाई दैट मतलब होता है सत्यता की जांच करें। सत्यता की जांच करें यानी आपको साबित करके दिखाना है। इसके अंदर 2 प्रश्न है। देखिए, पहला ये है साबित करके आपको दिखाना है इस सवाल के माध्यम से ए और बी जो दिया गया है, ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोनों क्वेश्चन हम डाल चुके हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये आपको साबित करके दिखाना है। और जैसे ही बनाएंगे उसी तरह आप दूसरा बना लीजिएगा। दूसरा भी हम इसी के माध्यम से समझा देना चाहेंगे। जैसे दूसरा में देखिए क्या है, a - b का होल ट्रांसपोज बराबर a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। जैसे हम पहला बना देंगे उसी तरह आप दूसरा बना लीजिएगा। बस यहाँ प्लस है तो जोड़ना है, यहाँ माइनस है तो घटाना है। यहाँ प्लस है जोड़ना है, यहाँ माइनस है घटाना है। तो दूसरा में घटाना है, पहला में जोड़ना है, ठीक है। तो इसलिए पहला आप सही से देख लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा, दूसरा बना लीजिएगा, ठीक। तो अब आप देखिए, हम बनाते हैं पहला का। आप देखिए सवाल में कि ये तो आपका a प्लस बी का होल ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। और a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज। हमें जरूरत किसका पड़ेगा, तो a b का मान तो दिया हुआ ही है, तो जोड़ना आसान है, तुरंत जोड़ लेंगे।
हमको RHS का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो देखिए तो निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पर आपका A है तो इसीलिए बता दीजिए मेरे भाई, A का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं अभी तुरंत बताए थे। अगर जो नहीं सीख पाए पुनः देख लीजिए आप। जैसे यहाँ पर पहला कॉलम है ना, पहला कॉलम, तो इसको ऐसे पकड़िए, ऐसे घुमा के यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा बोलिए, -1 5 -2। फिर देखिए आप दूसरा कॉलम में जो भी है उसको उठाइए और यहाँ पर आके रख दीजिए, यानी 2 7 1। फिर बोलिए इसको उठाइए और ऐसे घुमा के रख दीजिए, यानी 3 9 1। ये निकल गया A का ट्रांसपोज। फिर अब निकालते हैं हम लोग B का ट्रांसपोज। तो देखिए B का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा। फिर पहला कॉलम को ऐसे घुमा के रख दीजिए, तो -4 1 1। फिर क्या होगा, अब सीख गया तो डायरेक्ट हम लिखते जाते हैं। फिर बोलिए -5 0 1। अब सीख चुके हैं। अब देखिए जरूरत था हमने पूर्ति कर लिया। अब देखिए LHS में हमें जरूरत किसका पड़ने वाला है, A + B का होल ट्रांसपोज। तो पहले A + B कर लीजिए, नहीं चले A + B करते हैं। तो A + B निकालिए। अब देखिए कैसे निकलेगा। तो A का मान यहाँ है, B का मान यहाँ है। तो A का मान -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। और इसमें जोड़िए किसको, B को। तो B तो कहाँ पर, यहाँ पर ना है। चले -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। चलिए इसको डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं। जोड़िए, संगत अवयव को जोड़ते याद है ना, प्लस का चिन्ह जोड़ना। -1 में जोड़िए -4 को, तो -5 हो गया। 2 में जोड़िए 1 को, 3 हो गया। 3 में जोड़िए -5 को, तो -2 हो गया। नहीं समझे। 5 में जोड़िए 1 को, 6 हो गया। 7 में जोड़िए 2 को, 9 हो गया। और 9 में जोड़िए 0 को, 90 हो जाएगा। -2 में 1 को जोड़िएगा, -2 + 1 कितना होगा बोलिए जल्दी। -2 + 1 यानी -1। और 1 में 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा मेरा। और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए आप यहाँ पर क्या निकालिए, A + B निकालिए। अब LHS कहता है A + B का क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग निकाल देते हैं A + B का ट्रांसपोज। A + B का होल ट्रांसपोज। देखिए फिर वही बात, ट्रांसपोज अभी सीखवे किए हैं कैसे निकालते हैं। तो A + B का मान इतना निकाल दिए। चलिए इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ देख सकते हैं आप कि पहला कॉलम है, तो इसको क्या बना देंगे, ऐसे रो बना देंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं नीचे वाला आप सबको दिखता है कि नहीं। चलिए ठीक है, दिख रहा है। हाँ तब क्या करें, देखिए पहला कॉलम है तो इसको हम क्या बना देंगे, पहला रो बना दीजिए। तो क्या होगा बोलिए, -5 6 -1। फिर देखिए दूसरा कॉलम कैसे उठाना है, ऐसे करके रख देना है। क्या होगा बोलिए, 3 9 4। ट्रांसपोज सीख चुके हैं। उसके बाद क्या होगा बोलिए, -2 9 और 2, ठीक है। तो ये LHS निकल गया ना, ये आपका क्या निकल गया, LHS, यानी LHS से ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पुनः हम लोग क्या करेंगे, RHS से भी बढ़ेंगे, देखेंगे इसके बराबर मान आता है। LHS का मान तो निकल गया, RHS से चलेंगे, अगर इसका मान बराबर आ जाता है तो प्रूव्ड हो जाएगा। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक। आइए देखिए अब हम लोग चलते हैं RHS से। इसके पहले हम लोग यहाँ तक काम कर लिए थे। तो देखिए A का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज निकाल के पहले से रखे हुए थे। तो चलते हैं RHS से। RHS में क्या था, राइट हैंड साइड में A का ट्रांसपोज + B का ट्रांसपोज निकाले, ठीक है। तो A का ट्रांसपोज यहाँ पर देखिए निकाल के रखे थे, ध्यान रख दिए। फिर क्या करना, + B का ट्रांसपोज यहाँ था। अब दोनों को क्या करना, जोड़ना है, जोड़ दीजिए। तो -1 - 4 क्या हो जाएगा, -5। फिर 5 + 1 क्या होगा, 6। -2 + 1 क्या होगा, -1। 2 + 1 क्या होगा, 3। 7 + 2 क्या होगा, 9। 1 + 3 क्या होगा, 4। 3 में जोड़िए -5 को, क्या होगा, -2 हो जाएगा। 9 में जोड़िए 0 को, तो 90 हो जाएगा। और 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। बस समझे। अब मिलाने कर लिए, देखिए RHS आया कि नहीं आया, देखिए -5 6 -1 सामने है, देखिए
394 मिल रहा है, -292 मिल रहा है। इसका मतलब ये हमने RHS निकाला, वो LHS निकाला, तो दोनों आपस में बराबर है। तो लास्ट में आप केवल इतना लिख दीजिएगा, आता है, या इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख दें, हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसका, राइट हैंड साइड का। उसके बाद ये प्रूव्ड हो जाएगा। समझ गया? अब स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 उसी तरह बना लीजिएगा जैसे 2 बनाए थे, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा समस्या वहां पर आ सकता है कि वहां 3 नंबर में देखिएगा ए का ट्रांसपोज पहले से दिया है, तब ई जैसे देखिएगा फिर ए का ट्रांसपोज पहले से दे दिया, तो ए का ट्रांसपोज जब दिया रहता है तब ए का मान कैसे निकालते हैं, इसको देखिएगा, फिर अपने आप वो 3 नंबर बन जाएगा, ठीक है। जैसे 2 बताए उसी तरह 3 बनेगा। तो आइए देखिए यहाँ पे तो प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है कि जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डाल चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ, यदि ए का ट्रांसपोज इतना है और बी का मान इतना है, तो फाइंड ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। मतलब इसका मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए देखिए मेरे भाई, a प्लस 2b चाहिए, तब ना ट्रांसपोज करेंगे। लेकिन a का मान क्या मालूम है? यहाँ नहीं है। ये तो a का ट्रांसपोज ना मालूम है, तब a का ट्रांसपोज मालूम है, तो a का मान सीखिए कैसे होगा। तो आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी हम बता चुके थे, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम 2 बार ट्रांसपोज कर दें तो पुनः वो a के बराबर आता है। याद है? इसके जस्ट पहले वाला क्लास में आप देख सकते हैं, 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो a के बराबर होगा। अच्छा, a का ट्रांसपोज एक बार पहले से दिया हुआ ही है तो 2 बार कर दीजिए। तो a का ट्रांसपोज पहले से, लेकिन एक बार और हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। देखिए करिए, तो ऐसे घुमा के रख दीजिए, -2 1, फिर क्या होगा 3 और 2। किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करते पुनः a के बराबर होता है। इसका मतलब अभी a बन चुका है, तो a का मान हो गया कितना, -2 1 3 2। कोई दिक्कत? a का मान पते है, b का मान पते है, अब इसका मान चाहिए। देखिए इसका मान कैसे निकालेंगे हम लोग, नाउ माना, अब चले a प्लस 2, जिसका पहले जरूरत है, अभी ट्रांसपोज मत निकाले, पहले इस अंदर वाले का मान निकालते हैं। तो a का मान है कितना, देखिए a का मान अभी तुरंत आपने निकाला कि -2 1 3 और 2, ठीक है, +2 टाइम्स, अब b का मान कितना यहाँ है देखिए, तो -1 0 1 और 2 है, ऐसे, ठीक। तो a प्लस 2b बराबर -2 1 3 2, फिर प्लस, चले देखिए अब इसको 2 से क्या करें, गुना करेंगे। प्रत्येक एलिमेंट में गुना होता है, याद रखिएगा। तो क्या होगा, -2 0, फिर 2, फिर 2 दूनी 4। यहाँ तक समझिए। अब इसमें इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए तो जोड़ते हैं, तो a प्लस 2b बराबर, आइए देखिए जोड़िए, -2 -4, 1 में जोड़िए 0 को 1 होगा, 3 में जोड़िए 2 को 5 होगा, 2 में जोड़िए 4 को तो 6 हो जाएगा। आप देखिए, आप ये अंदर वाला पूरे का मान निकल चुका है, लेकिन इसका क्या खोज रहा है, ट्रांसपोज खोज रहा है। इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो देखिए तो हम लोग इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं तुरंत। आइए देखिए, तो ना इसीलिए ऐसे उतारिएगा 9, ठीक है। अब यहीं पर निकाल देते हैं एक लाइन में डायरेक्ट। तो a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज चाहिए, तो अब इसका क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, बस आंसर ही आ जाएगा। चलिए इसको ऐसे करके लिख दीजिए, क्या होगा, -4 5, फिर क्या होगा बोलिए, 1 और 6, यही हो गया आंसर, ठीक है। अगर अब मेरे भाई समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन होगा कोने में उसको दबाइए, उसके बाद ऑल पर क्लिक करिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो शेयर वगैरह जरूर क्या करें, सब्सक्राइब करिए मेरे भाई। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, चल देखिए, अब आज के लिए इतना है मेरे भाई। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।